Good afternoon, students. Now we have completed lesson number 1 and 2 in the literature portion. First chapter is the learning to share. The second is poem. And now come to the lesson number 3. Before starting the lesson number 3, firstly we have read the introduction of this chapter in page number 38. Nature and the environment. नेचर एंड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट और नेचर के नाम से आपके दिमाग में कौन सी चीज आती है, यानी कि प्राकृतिक चीजें, पेड़, नदियाँ, हवा, सनलाइट, है ना, ये सब चीजें क्या होती हैं आपके लिए? नेचर है। नेचर ने आपको गिफ्ट की है। एनवायरनमेंट मीन्स जो हमारे आसपास का जितना भी अराउंड सराउंडिंग रहता है। सराउंडिंग मीन्स जो भी आप पेड़ पौधे देखते हैं, बर्ड्स देखते हैं, इंसेक्ट्स देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं, एयर वेव होती है, सनलाइट आती है, ये सब चीज़ें हैं नेचर की, यानी कि नेचर ने आपको गिफ्ट की है। अगर हवा नहीं चलेगी तो क्या होगा? आप सांस लें, हवा के बिना आप सांस नहीं ले सकते। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो, अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हमें खाने के लिए मटेरियल नहीं मिलेगा। पेड़ हमारे लिए कितनी सारी चीज़ें करते हैं, हमारे शेल्टर का काम है, घर बनाने का भी काम करते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारे नेचर से इन्वॉल्व होती है। लेकिन ठीक उसी तरीके से जिस तरह नेचर से हम इन्वॉल्व हैं, तो ऐसी कई चीज़ें भी हम करते हैं। हम यानी ह्यूमन बींग्स ने न्यू टाइम में, मॉडर्न टाइम में ऐसी कई चीज़ों का इन्वेंशन किया है जिससे कहीं ना कहीं नेचर को हार्म मीन्स उन्हें नुकसान पहुँचता है। डियर रीडर्स, वी ऑल लव नेचर। हम सब अपने नेचर से, अपनी प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं। वी लाइक टू टच फ्लावर। हम सभी को फ्लावर्स बहुत पसंद है, उसकी खुशबू बहुत पसंद है और उसे टच करना बहुत पसंद है। एंजॉय द शेड ऑफ ट्री। पेड़ों के नीचे छाँव, शेड यानी छाँव, है ना, पेड़ के नीचे की जो छाँव होती है, पेड़ के फ्रूट्स, ये सभी चीज़ें हमें बहुत पसंद है। फील द सनशाइन। सनशाइन मीन्स सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी जब आपके फेस पे पड़ती है, अगर ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में अगर आपको सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी तो आपकी बॉडी वीक हो जाएगी ठंड की वजह से। यानी कि आपको सभी जो जितनी भी चीज़ें नेचर में बनी उन सभी चीज़ों की आपकी बॉडी को बहुत बहुत ज़रूरत होती है। एंड रेन, बारिश, एंड वॉच डिफरेंट बर्ड्स एंड एनिमल्स। आप अपने आसपास बहुत टाइप्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स यानी कि बहुत तरीके की चिड़िया, है ना, बहुत से तरीके की चिड़िया और बहुत ही एनिमल्स देखते होंगे। छोटे बड़े एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स आप जानते हैं, वाइल्ड एनिमल जानते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स आपके आसपास मिलते हैं, है ना। तो ये सब कुछ नेचर है। इनका जन्म कैसे हुआ है? इनको जन्म नेचर ने दिया, प्राकृतिक ने इनको जन्म दिया है। But today we see around us several instances where people harm nature. लेकिन हम आने वाले चैप्टर्स में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जिससे कि हम नेचर को हार्म मीन्स नुकसान पहुंचाते हैं। वी नीड टू प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मीन्स होता है स्टूडेंट्स उसे बचाना, एंड प्रिजर्व यानी कि ऐसे कई काम करना कि जिससे हम उस अननेसेसरी चीज़ को रोक सकें। अवर एनवायरनमेंट। सो लेट अस रीड द स्टोरी. In this theme, you will read the infographic on how to recycle plastic and the poem related in nature. यहाँ पर आपको बाकी पिछली यूनिट की तरह एक लेसन और एक पोएम दी गई है। लेसन आपके रिगार्डिंग है कि प्लास्टिक, आप सब लोग अपने आसपास प्लास्टिक देखते हैं स्टूडेंट्स, तो प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक ऐसी चीज़ होती है जिसे आप कभी भी डिकम्पोज नहीं कर सकते, यानी कि वो आपके नेचर को बहुत हार्म पहुँचाती है। सपोज अगर आपके पास एक केले का छिलका है, ठीक है, किसी भी तरीके के केले के छिलके को अगर आपने मिट्टी में फेंक दिया तो वो केले का छिलका अपने आप मिट्टी में डिकम्पोज हो जाएगा, यानी कि खाद का काम करेगा। लेकिन अगर आपने उसी मिट्टी में प्लास्टिक की बॉटल फेंकी तो वो प्लास्टिक की बॉटल महीनों उसी जगह पर पड़ी रहेगी लेकिन कभी भी डिकम्पोज नहीं होगी। यही डिफरेंस रहता है कि जो नेचुरल चीज़ें रहती हैं वो हमारे नेचर को हार्म नहीं पहुंचाती, लेकिन जो मैन-मेड चीज़ें, मैन-मेड यानी कि आर्टिफिशियल, जो मानव के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, ऐसी कई चीज़ें जो हमारे नेचर को हार्म पहुंचाती हैं। उनमें से सबसे मेन जो चीज़ है वो है प्लास्टिक। तो हम अब पढ़ेंगे कि प्लास्टिक हमारे नेचर को किस तरीके से अफेक्ट करती है। नाउ कम टू द पेज नंबर 39, रीडिंग जंक्शन। योर लेसन इज 3। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, लुक एट द पिक्चर, सर्कल ऑल द थिंग्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड। यानी इसमें से कौन कौन सी चीज़ें जिसको आप रिसाइकल,
मैं आपको सबसे पहले स्टूडेंट्स रिसाइकल का मीन्स बता सकती हूँ। रिसाइकल का मतलब होता है ऐसी चीज जिसे आप पुनः उपयोग में ले सकें, पुनः उपयोग में ले सकें। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूं, रद्दी। यहाँ पर ये रद्दी देख रहे हैं आप, पेपर्स। रद्दी आपकी जब बुक्स पुरानी हो जाती है, आप रद्दी वाले को बेचते हो ना, तो रद्दी वाला क्या करता होगा, अपने घर में जाके स्टॉक करता है क्या? नहीं, रद्दी वाला उस रद्दी को कंपनी में देकर आता है, छोटी कंपनी में, और छोटी कंपनी उस रद्दी को बड़ी कंपनी में देकर आती है, जहां पर रिसाइकल करके वापस उन कागजों को केमिकल के यूज की वजह से मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है, और वापस उन्हें कागज बनाकर, कॉपी और बुक्स बनाकर आप तक ही वापस पहुंचाया जाता है। रिसाइकलिंग हर चीज की होती है, कागजों की रिसाइकलिंग होती है, प्लास्टिक की रिसाइकलिंग होती है, यहाँ तक कि स्टूडेंट आप जो पानी पीते हैं ना, जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में, इंदौर, उज्जैन, मुंबई, दिल्ली, ऐसी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में, बड़े बड़े जगह में जो सोसाइटी होती है, उनके अंदर जो पानी आता है वो भी रिसाइकल होकर आता है। आप लोग जो अपने टॉयलेट से जो पानी कर रहे हैं, जो कपड़े धोने में जो पानी वेस्ट होता है, जितना भी पानी आप घर से वेस्टिंग के अकॉर्डिंग निकालते हैं, वो नालियों से होते हुए नदियों में मिलता है, और वो नदियों का पानी तो वापस जाता है, नदियों का पानी वापस पहुंचाया जाता है ना आप तक, लेकिन उस पानी को क्या करते हैं, सिर्फ बीच में थोड़ा सा रिसाइकल किया जाता है। रिसाइकल यानी उसे क्लोरीन किया जाता है, उसे साफ किया जाता है, और बाद में फिर सोसाइटीज में सप्लाई करते हैं। तो उसी तरीके से प्लास्टिक भी होता है। नाउ कम टू द टॉपिक इज प्लास्टिक। रीडिंग जंक्शन। Have you noticed plastic bottle and other plastic material thrown यानी कि फेंकी हुई, यानी कि आपने देखा होगा कि आपके आसपास कई प्लास्टिक बॉटल या प्लास्टिक मटेरियल्स फेंके हुए होते हैं इन द ड्रेन्स एंड फ्लोटिंग इन द सी और इन द रिवर। सी एंड द रिवर यानी कि बड़े बड़े महासागर में भी, बड़े बड़े समुद्र में और बड़ी बड़ी नदियों में भी कचरा फेंका जाता है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मुंबई का जो बीच है, वहाँ पर होता है कि लोग आते हैं घूमने, देखने, और फिर वहीं पर पानी में सब चीज़ें फेंक के चले जाते हैं, है ना। इंदौर, उज्जैन में, इंदौर में नर्मदा नदी है, उज्जैन में शिप्रा नदी है, ऐसी नदियों में लोग जाते हैं तो पूजा पाठ करने हैं, लेकिन वहाँ पूजा पाठ करने के साथ साथ कई ऐसे अनसब्सटेंस मटेरियल होते हैं, जैसे कि फूल लेके गए तो फूल की जो पॉलिथीन है वही नदी में फेंक दी, है ना। ऐसी कई वो पानी पी रहे हैं, चलते फिरते बॉटल उन्होंने पानी में फेंक दी, तो वो सब चीज़ें आपको पानी में तैरती हुई दिखाई देंगी, लेकिन उन सब चीज़ों का होता क्या है। Do you must have read how waste material harm to the environment? कि कभी आपने ये जानने की कोशिश करी कि जो वेस्ट मटेरियल आप फेंक देते हैं और जो कभी डिकम्पोज नहीं होता है, वो हमारे पर्यावरण को, हमारे एनवायरनमेंट को किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है। Do you think it is a right to throw them here and there? Wait a minute, students. क्या कभी आपने जानने की कोशिश करी है कि जो आप मटेरियल यहाँ वहाँ फेंक देते हैं वो आपके नेचर को किस तरीके से हार्म पहुँचाता है। What would you do if you found a empty plastic bottle? एक क्वेश्चन किया गया, empty मतलब होता है खाली। अगर आप कभी भी रास्ते में चल रहे हैं या आपके पास खुद एक खाली प्लास्टिक बॉटल है तो आप उसका क्या यूज करेंगे। Would you throw it in the dustbin? क्या तुम उसे डस्टबिन में फेंकोगे। डू यू हैव अ सेपरेट बिन फ्रॉम द बाइसिकल वेस्ट? क्या आपको सेपरेट बिन पता है। अच्छा स्टूडेंट, आप लोगों ने सिटीज में देखा होगा कि दो तरीके की हम सरकार गवर्नमेंट ने हमारे लिए दो तरीके के डस्टबिन स्टार्ट करे। एक डस्टबिन ब्लू कलर का और एक डस्टबिन ग्रीन कलर का। एक डस्टबिन में हम गीला कचरा डालते हैं और एक डस्टबिन में हम सूखा कचरा डालते हैं। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट की एक मुहिम है, एक स्टार्टिंग है, जिससे कि हम जो डिकम्पोज नहीं होते हैं आसानी से, जो मिट्टी में नहीं गलते हैं या जिनको हम खाद के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उन चीज़ों का वापस से रिसाइकलिंग किया जा सके और वो यहाँ वहाँ कचरे के रूप में ना पड़ी रहे। Now start the chapter. Recycling is a process where waste materials are used to produce a fresh supply of the same material. Recycling एक ऐसी चीज है जिससे आप पुरानी वस्तु को नई वस्तु में कन्वर्ट करके उसका सप्लाई यानी कि उसको मार्केट तक पहुंचा सकते हैं। All waste material cannot be recycled. सारे वेस्ट मटेरियल रिसाइकल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल होते हैं जिन्हें
आप रिसाइकल आसानी से कर सकते हैं। When we dispose waste, it is important to separate recyclable waste from the non-recyclable waste. तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे नेचर में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो रिसाइक्लेबल वेस्ट होती हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट होती हैं। रिसाइक्लेबल वेस्ट कैन बी पुट इन टू गुड विदाउट पोजिंग एंड थ्रेड। पोजिंग का मीन्स यहाँ पर दिया गया है प्रॉब्लम, यानी कि जो रिसाइक्लेबल रहती हैं वो ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे नेचर को ज्यादा हार्म नहीं पहुंचाती हैं। और थ्रेड इट मीन्स होती है कि वो डेंजर यानी कि बहुत बड़ी एक कारण बन जाती है ना, मुसीबत का कारण बनती है। पूरे टाइम आप प्लास्टिक 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 ही करेंगे तो क्या होगा, इस नेचर में प्लास्टिक की वजह से बहुत ज्यादा हार्म हो जाता है। प्लास्टिक इज अ रिसाइक्लेबल वेस्ट। प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जिसे आप वापस से रिसाइकल कर सकते हैं। यहाँ पर नॉन रिसाइकल वेस्ट में आप एयर को ले सकते हो स्टूडेंट्स। एयर आप देखते हैं जब बड़ी बड़ी सिटीज में आप जाते हैं तो गाड़ियों से कितना धुआं निकलता है, उस धुएं का क्या होता है, वो धुआं आपके फेफड़ों में जाता है। आप जब सांस लेते हो तो आपके मुंह के अंदर जाता है और इसी की वजह से जितनी भी लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो लोगों को होती हैं, क्योंकि एयर को हम दोबारा रिसाइकल नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। जो नॉइज पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन यानी कि बड़ी बड़ी गाड़ियों की, बड़ी बड़ी सिटीज में जो अननेसेसरी आवाजें होती हैं, जो बिना बात की आवाजें हो रही हैं, बहुत बिना बात के साउंड, लोग हाई वॉल्यूम में डीजेस वगैरह चलाते हैं, तो ये सब भी पॉल्यूशन क्रिएट करता है। आप साउंड पॉल्यूशन को कभी रिसाइकल नहीं कर सकते हो। तो कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें आप रिसाइकल नहीं कर सकते और कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें आप रिसाइकल कर सकते हैं। तो प्लास्टिक उसमें से आता है जिसे आप रिसाइकल कर सकते हैं, यानी कि पुनः उपयोग में ले सकते हैं। लेट अस फाइंड आउट प्लास्टिक इज रिसाइकल। अब हम देखते हैं कि प्लास्टिक को किस तरीके से रिसाइकल किया जाता है। Come to the next page, page number 40. Look at the students. There are 5 types. सबसे पहले तो है collecting, after collecting sorting, now third is melting, flacking and product। यानी कि 5 प्रोसेस से होकर हमारा प्लास्टिक वापस से रिसाइकल होता है। सबसे पहले फर्स्ट यानी कि कलेक्टिंग। कलेक्शन का मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी कि सबसे पहले तो चारों तरफ से प्लास्टिक और कूड़े कचरों को इकट्ठा किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा आपके घर के आसपास या कई सिटीज वगैरह में कि बोरा लेके लोग प्लास्टिक की बॉटल और प्लास्टिक की पन्नियां कूड़ेदान में से निकालते हैं। वो क्यों निकालते हैं, वो उनको पसंद नहीं, एक्चुअली उनका जॉब है। वो ढूंढते हैं, फिर जाके किसी पर्सन को देते हैं, उनसे उनको पैसे मिलते हैं और वो छोटी सी दुकान का पर्सन उसे बड़ी कंपनी में लेकर आता है और बड़ी कंपनी वाले उसे वापस से रिसाइकिल करते हैं। तो ये सब गवर्नमेंट की मुहिम होती है। कलेक्टिंग, प्लास्टिक बॉटल्स आर द कलेक्टेड along with other plastic waste from school, houses, hospitals, restaurant and the other places। यानी कि सबसे ज्यादा प्लास्टिक कहाँ पाया जाता है? पहला होता है स्कूल, दूसरा होता है हाउस, तीसरा हॉस्पिटल, चौथा रेस्टोरेंट और बाकी जो छोटी छोटी जगह जहाँ पर भी हम डस्टबिन का यूज ना करते हो यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। पर मोस्टली स्कूल, हाउस, हॉस्पिटल और रेस्टोरेंट यहाँ पर प्लास्टिक का यूज बहुत किया जाता है। अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में और बताऊं तो स्कूल में क्या प्लास्टिक यूज होता है? आप लोग वेफर्स खाते हो, चिप्स वगैरह खाते हो, है ना, वो सब भी तो जो पॉलिथीन बनती है वो प्लास्टिक की होती है। इसके बाद हाउसेस में से कई चीजें, सब्जी ला रहे हो तो सब्जी का जो बाहर जाता है तो कई लोग कैरी बैग ले जाते हैं, लेकिन जो नहीं ले जाते उनको सब्जी वाले पॉलिथीन में सब्जी देते हैं, तो वो प्लास्टिक का यूज हो रहा है। ऐसे कई छोटे छोटे डब्बे मसाले वगैरह के होते हैं जो प्लास्टिक के होते हैं। आप लोगों को तो पता ही घर पे कितनी सारी चीजें प्लास्टिक की होती हैं। नाउ थर्ड इज हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में बहुत प्लास्टिक होता है। क्यों? क्योंकि जो सीरीज वगैरह निकलती हैं वो भी प्लास्टिक, जो बॉटल्स लगती हैं वो भी प्लास्टिक, जो ट्यूब्स रहती हैं उनकी वो भी प्लास्टिक, यानी कि ऑल द थिंग्स तो प्लास्टिक की रहती है उनकी मोस्ट ऑफ। रेस्टोरेंट में भी ये चीजें होती हैं। रेस्टोरेंट में कई ऐसे मटेरियल होते हैं जो प्लास्टिक होते हैं, बॉटल्स होती हैं पानी की बहुत सारी प्लास्टिक की। तो ये सारी चीजें ये सारी जो जगह होती हैं यहाँ से सबसे ज्यादा प्लास्टिक ढूंढना पड़ता है। दे आर देन टेकन टू रिसाइकलिंग सेंटर। इन सभी जगह से सबसे पहले तो जो पन्नियाँ होती हैं या प्लास्टिक्स होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है, ठीक है।
after collecting, the second process is sorting. What is the sorting? Sorting is the separation of the thing, यानी कि चीजों को अलग करते हैं. First the bottle and the other container are clean. सबसे पहले शॉर्टिंग में ये काम होता है कि जो प्लास्टिक बॉटल्स रहती हैं और जो अदर मतलब सपोज आप लोग देखते हैं कि अगर मैं किसी कोल्ड ड्रिंक का नाम लूँ तो कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स में भी आती है और कोल्ड ड्रिंक कैंस में भी आती है ना. अगर तो जो बिनने वाले रहते हैं, जो सामान कलेक्ट करने वाले लोग रहते हैं, वो कुछ भी कलेक्ट करके ही आते हैं. तो जब वो कंपनी में सामान जाता है तो सबसे पहला काम होता है उसकी शॉर्टिंग, यानी कि उसको अलग करने का काम होता है. Then they are sorted according to the type of plastic and color. फिर उसके शेप और साइज के हिसाब से उसको अलग अलग कंटेनर्स में रख दिया जाता है, अलग अलग जगह पर रख दिया जाता है. Each set in then sent to a shredding machine. Shredding machine का मतलब होता है जहाँ पर प्लास्टिक को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया जाता है. अगर आप किसी चीज को फाड़ेंगे तो उसके टुकड़े हो जाएंगे. उसी तरीके से एक श्रेडिंग मशीन आती है जिसमें कि प्लास्टिक को डालकर उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से टुकड़े हो जाते हैं. नेक्स्ट मेल्टिंग. मेल्टिंग क्या होता है? मेल्टिंग का मीन्स होता है पिघलाना. ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेल्टिंग? पिघलाना. आप लोगों ने बर्फ देखी होंगी, जो फ्रिज से आप किसी बर्फ को बाहर रख दोगे और उस पर गर्म हवा लगेगी तो बर्फ से वापस पानी बहने लगेगा, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग प्रोसेस. The plastic shred are washed to remove impurities. यानी कि जब उसकी श्रेडिंग होती है, जब वो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं तो उसमें से जो इम्प्योरिटीज रहती हैं, इम्प्योरिटीज मीन्स डर्ट, गंदगी, है ना, उसकी गंदगी साफ करना पड़ती है. And they are then dried and melted. और उसे सुखाने के बाद, ड्राइड यानी सूखना, और सूखने के बाद उसको मेल्ट कर दिया जाता है. आप अपनी बुक में देख सकते हैं किस तरीके से मेल्ट, यानी कि जो एक मोम होता है, मोम की तरह वो लुक कर रहा है यहाँ पर, है ना. इसके बाद आफ्टर मेल्टिंग कौन सा प्रोसेस होता है? फ्लैकिंग. द प्लास्टिक इज देन शेप्ड इनटू थिन फ्लैक्स. फ्लैक्स यानी छोटी छोटी परत. पॉलिथीन देखी है आपने, पॉलिथीन मोटी भी आती है, पॉलिथीन पतली भी आती है, तो इसको इसकी परत के हिसाब से बना दिया जाता है. द फ्लैक्स आर अगेन वॉश्ड. अब वो जो पन्नी की परत रहती है, पॉलिथीन की जो परत रहती है, उसे वापस धोया जाता है, वापस उसे साफ किया जाता है, क्योंकि वो बॉटल में कन्वर्ट करेंगे. अगर ये साफ नहीं होगा तो उसकी आप बॉटल बना दोगे और बॉटल में पानी पियोगे तो नुकसान करेगा ना, इसलिए उसको वापस से वॉश किया जाता है. एंड द ड्राइड, फिर से उसे सुखाया जाता है. अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक चीज कभी नोटिस करी कि जब आप कहीं बाहर से पानी खरीदते हैं, पानी की बॉटल खरीदते हैं, हर एक मटेरियल जो भी आप खाने पीने का खरीदते हैं, हर एक चीज में, चाहे आप उसको यूज करने के लिए खरीदो या खाने के लिए खरीदो, हर चीज में एक्सपायरी डेट होती है. एक्सपायरी डेट मतलब कब वो चीज बनी है और कब वो चीज खत्म होगी, उसे हम कहते हैं एक्सपायरी डेट. उसी तरीके से हमारी बॉटल में भी एक्सपायरी डेट होती है. बॉटल में जो एक्सपायरी डेट लिखी होती है वो एक्चुअली पानी की एक्सपायरी डेट नहीं होती, वो उस बॉटल की एक्सपायरी डेट होती है, उस प्लास्टिक की एक्सपायरी डेट होती है कि ये प्लास्टिक कितने टाइम तक सही रहेगा. आ रही है बात आपको समझ में? इसीलिए प्लास्टिक को ड्राई करके, वॉश करके उसे मार्केट में भेजा जाता है. अब फ्लैकिंग के बाद जो नेक्स्ट होता है वो है आपका एंड प्रोडक्ट, यानी कि फिफ्थ प्रोसेस, द लास्ट प्रोसेस. द फ्लैक्स कैन नाउ बी टर्न इनटू मैनी फाइन स्ट्रिंग्स. फाइन स्ट्रिंग यानी कि काफी अच्छे अच्छे सामानों में उस प्लास्टिक की परत को कन्वर्ट किया जाता है. प्लास्टिक के क्या क्या सामान होते हैं? प्लास्टिक का लंच बॉक्स होता है, प्लास्टिक की कई ऐसे कंपास बॉक्स होते हैं, प्लास्टिक की वाटर बॉटल होती है, प्लास्टिक के वाटरप्रूफ शूज होते हैं, कई ऐसी चीजें होती हैं जो प्लास्टिक पे डिपेंड है. यानी कि मोस्ट ऑफ द चीजें जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो तो प्लास्टिक ही होती है. The flax can now be turned into the many fine strings which can be used to make a wide variety. Wide variety यानी कि बहुत सारी चीजों में कन्वर्ट होता है. Of the product like a waterproof garments. Garments means पहनने के कपड़े. कई ऐसी चीजें होती है ना waterproof होती है जिसे आप पहनते हो. कारपेट, चटाइयाँ वगैरह जो बनती हैं वो भी प्लास्टिक की बनती हैं. And so on. So on का मतलब है बहुत सारी चीजें, जिसमें हम लिखते थे ना ETC, तो ETC की जगह यहाँ पर यूज कर लिया गया है so on. यानी ऐसी कई चीजें होती, अनगिनत चीजें होती हैं जो प्लास्टिक से बनाई जाती हैं. इवन का जो बैग वगैरह होते हैं, जो स्कूल बैग्स आप यूज करते हैं, वो भी वाटरप्रूफ जो होते हैं वो प्लास्टिक की वजह से होते हैं.
आप शूज जो पहनते हैं वो भी वाटरप्रूफ शूज है, इट मीन्स वो प्लास्टिक यूज है। टिफिन बॉटल जो आप यूज कर रहे हैं वो प्लास्टिक है। मोस्ट ऑफ द चीजें तो प्लास्टिक होती हैं आपके आसपास, तो इसीलिए हम प्लास्टिक को रिसाइकिल करते हैं ताकि अगर वो वेस्ट भी हो रही है तो वो वेस्ट होने के बाद नेचर को हार्म ना पहुंचाए। ठीक है, so the next time you dispose waste, will you remember to separate the recyclable waste and the non recyclable waste। तो अगली बार जब भी आप स्टूडेंट्स कचरा फेंके कहीं तो ये ध्यान रखिए कौन सी चीजें रिसाइकल हो सकती है और कौन सी चीजें नहीं रिसाइकल हो सकती। तो अपनी डेली लाइफ में सिर्फ उन्हीं चीजों का आप यूज करें जो रिसाइकल की जा सकती है, ऐसी चीजों को यूज ना करें जो रिसाइकल कभी भी नहीं की जा सकती। दिस टॉपिक इज एंड हियर, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। हैव अ गुड डे।